अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आप लोग भी इंशाअल्लाह बिल्कुल अपने घरों में खुश और आबाद हों, ठीक ठाक हों और मज़े से हों। तो अभी हमने अपनी सुबह का आगाज़ लिया है जी एज़ यूजुअल फ़ातिमा को स्कूल भेजने के साथ। और देखिए बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है बच्ची, इसके हाथ और पाँव वॉश कर रही है लेकिन उसकी आंखें अभी तक स्टिल बंद हैं। हालांकि मैं इसको 8 साढ़े 8 बजे के करीब रात को सुला देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद अभी छोटी बच्ची है। अभी तो आपको पता है कि कल परसों ही ये 4 साल की हुई है माशाल्लाह से। मैंने जी अपनी वीडियो में अब कुछ नई चीज़ों का एडिशन किया है। और कल जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मैं आपको हर रोज़ जो है वो वजीफ़ा नहीं बताऊंगी, बल्कि आप हमारे घर की रूटीन भी देखेंगे और आपको मैं 1-2 दिन के बाद इस पर वज़ाइफ भी बताया करूंगी अपनी डेली रूटीन के साथ साथ। और साथ में जी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही अमेजिंग किस्म की टिप्स और ट्रिक्स भी, जो कि आपकी मामूलात ज़िंदगी में शामिल होती हैं चीज़ें। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी मैजिकल राइस क्रीम बनाने का तरीका जो कि गर्मियों में अगर आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पर तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है जिनका रंग ज़रा सांवला और काला है। वो लोग जब इसको बनाकर अप्लाई करेंगे तो दुआएं देंगे मुझे ज़रूर। और सिर्फ 7 से 8 दिन अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप इसको रोज़ाना रात को एज ए नाइट क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं इस क्रीम के। तो अपनी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने बनानी है वो क्रीम और किन किन इंग्रेडिएंट्स के साथ। उसका सारा तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने सोचा कि आप लोग बोर ना हो जाएं हमारी वीडियोस से, इसलिए हम इसमें कुछ वैरायटी और कुछ नयापन लेकर आते हैं। तो एक दिन आपके साथ हम वजीफ़ा शेयर किया करेंगे और एक दिन आपके साथ हम इसी तरह का कोई घरेलू टोटका या आपकी स्किन केयर से मुताल्लिक़ कोई चीज़ आपको बताया करूँगी जो कि मुझे जितना मालूम है और हम जो अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी जी सफाई हो रही थी, फ़ातिमा को भेज दिया था हमने स्कूल और घर की सेटिंग जो है वो सारी चीज़ों की करनी बहुत ज़रूरी होती है। खदीजा अभी सोई होती है तो हमारी कोशिश होती है कि फ़ातिमा के रूम को हम सबसे पहले क्लीन कर दें, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा रूम्स हैं उनको क्लीन करने के बाद आखिर में बारी आती है जी मेरे कमरे की, क्योंकि बच्चे भी मेरे कमरे में ही होते हैं, खदीजा भी मेरे कमरे में ही सोई होती है, ज़रा लेट उठती है थोड़ा सा, तो सबसे एंड में मैं अपने रूम की सफाई जो है वो करवाती हूँ। तो साथ साथ ये काम होंगे और फ़ातिमा के लंच की प्रिपरेशन भी चल रही है साथ ही, क्योंकि वो भी भेजना होता है हमें टाइम से। आज शाम में मुझे जाना है जी लाहौर और आज मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ नया ट्राई करेंगे, किसी नए रेस्टोरेंट को, कुछ इंग्लिश रेस्टोरेंट जो है उसको ट्राई करने का दिल चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी खाने जो हैं वो खा खा कर बंदा तंग आ जाता है। और बस बच्चे तो मेरे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो सोने का टाइम होता है उनका और वीकेंड्स पर ही सिर्फ जा सकते हैं। तो मुझे जाना है अपने छोटे भाई के साथ, उसने मुझे बुलाया है कि खाने पर चलते हैं। तो ये है कि हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ नया और कुछ इंग्लिश जो है वो आज इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। तो फ़ातिमा का बन रहा था जी लंच जो कि स्कूल जाना था, साथ में हो रहे थे आलू बॉयल। मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात को आए थे, काफ़ी लेट आए थे, 3:30 बजे के करीब उनका कोई काम था आज, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं सुबह घर से ही तैयार होकर चला जाऊंगा। तो उनके लिए आलू के पराठे तैयार करने के लिए हम आलू बॉयल कर रहे थे। उनको आलू का पराठा जो है वो नाश्ते में पसंद है, तो वहाँ पर भी रोज़ाना ब्रेड और अंडा खाकर बंदा तंग आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया बनाकर उनको देते हैं। और लस्सी तो माशाल्लाह से हमारे घर में रोज़ाना ताज़ा बनती है, तो आज भी ताज़ा लस्सी थी, तो उसके साथ हमने उनके लिए आलू के पराठे बनाए। और फ़ातिमा को आज स्कूल से वही ले आएंगे क्योंकि उनको अपने काम से जहाँ जाना था वो 2 बजे जाना था और फ़ातिमा को छुट्टी जो है वो 1:20-1:25 पे होती है। मैं वैसे 1:15 पे भी चली जाती हूँ क्योंकि सिटी स्कूल वाले जो हैं वो 10 से 15 मिनट पहले छुट्टी से बच्चों के बैग जो हैं वो प्रिपेयर करवा देते हैं और उनके बैग की पैकिंग करा देते हैं। तो फिर जब भी पेरेंट्स लेने जाएँ 5-10 मिनट पहले या इन टाइम तो फ़ौरन बच्चे को वो बाहर भेज देते हैं। इसमें हम मसाले डाल रहे थे जी आलू के पराठे,
जैसे बनते हैं रोज़ाना हमारे रूटीन में, वैसे ही हम बना रहे थे। उसमें प्याज और हरी मिर्च कटिंग करके डाली, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें हमने आलू मैश करके उसमें मिक्स की और अमेज़ा बना कर रख लिया था। अभी जब मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहा कर फ्री होंगे तो उसके बाद हम उनका नाश्ता जो है वो फिर तैयार करेंगे। ये सब काम आप लोग साथ साथ देखते रहिए। आप रोज़ाना देखते हैं हमारी रूटीन, और मैं अभी आपको बताने के लिए जा रही हूँ उस क्रीम को बनाने का तरीका। और ये जो राइस क्रीम है ये कोरियन और जापानीज़ जो हैं ये लोग अपनी स्किन पर रेगुलर यूज़ करते हैं एज ए नाइट क्रीम के तौर पर। और आप यकीन कीजिए कि इसकी इफ़ेक्ट जो है वो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप इसको बनाएंगे। और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार होती है। इसके लिए तमाम चीज़ें अगर आपके घर में मौजूद ना भी हों तो बाआसानी आपको बाज़ार से मिल जाती हैं। कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ 5 चीज़ों के साथ, उनके मिक्सचर के साथ ये चीज़ें जो है, ये क्रीम जो है ये बन जाएगी। और इसको आप कोई 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बना लें, 10 दिन की इकट्ठी बना लें, एक कंटेनर में डालकर आप इसको फ्रिज में नीचे वाला जो रेफ्रिजरेटर वाला खाना होता है उसमें आप रख लें तो ये 10-15 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन रूम टेम्परेचर पर आपने नहीं रखनी, फिर इसके ख़राब होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। तो सिंपल से 5 इंग्रेडिएंट्स होंगे। मैं क्रीम को बनाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने उसको बनाया नहीं है, लेकिन मैं मुकम्मल तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए जी अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए कि आपको 5 चीज़ें कौन सी चाहिए होंगी। तो 4 खाने के चम्मच जिसके साथ हम चावल खाते हैं वो चम्मच आपको 4 चाहिए होंगे कच्चे चावल, अनकुक्ड जो राइस होते हैं वो। 1 कप आपको कच्चा दूध चाहिए होगा। 1 खाने का चम्मच जैतून का तेल किसी भी ब्रांड का। 1 खाने का चम्मच कोकोनट ऑयल, ये भी किसी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चाय का छोटा चम्मच आपको चाहिए होगी जी ग्लिसरीन। ये भी बहुत बाआसानी आपको बाज़ार से मिल जाती है और बहुत सारे लोगों के घरों में तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी। आप लोगों की आसानी के लिए इसको पिक्चर्स में भी दिखा दिया है। दूध, कच्चे चावल, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन और प्योर जो है ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल जो है ये किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लें, ग्लिसरीन भी किसी ब्रांड के इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल भी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और दूध जो है वो आपने फुल क्रीम लेना है, कच्चा दूध लेना है, उबला हुआ दूध आपने नहीं लेना, उसके साथ वो रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएंगे। तो साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ग्लिसरीन नहीं मिलती या आपके पास अवेलेबल नहीं है घर में तो आप पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन आपके पास सादा बिल्कुल पड़ी होती है, आप वो भी 1 छोटा चम्मच इसमें ग्लिसरीन की जगह पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोकोनट ऑयल नहीं मिलता किसी तरह से तो आपके पास आलमंड ऑयल जो प्योर उसका बादाम का रोगन होता है, रोगने बादाम, वो पड़ा हो तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कोकोनट ऑयल के साथ। तो ये कोई इतनी वो बात नहीं है। इसमें जो मेन 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो हैं जी राइस और दूध। इसका तरीका आप गौर से सुन लीजिए, बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि 4 चम्मच जो आपने कच्चे चावलों के लिए हैं वो रात को 1 गिलास कच्चे दूध में आपने उसको डिप करके उनको रख देना है सोक होने के लिए, सुबह तक के लिए। सुबह आप उठें और उसको इसी तरह से एक ग्राइंडर या ब्लेंडर में डालकर अच्छे से पीस लें उन चावलों को और दूध को जो आपने रात को भिगो कर रखे थे उनको पीस लें। और पीस कर स्टेनर में किसी जाली की मदद से उसको छान लें। तो ऊपर जो बूरा और चावलों का गुद्दा और ये चीज़ें रह जाएंगी वो वेस्ट है, उसको आप फेंक दें। जो नीचे आप स्टेनर में स्टेन करके उसका नीचे से निकलेगा अमेज़ा, वो आपने लेना है, उसकी आपको ज़रूरत है। ऊपर जो एक्सेस मोटे मोटे राइस होंगे या जो ग्राइंड नहीं हो सके वो निकल जाएंगे। नीचे एक बहुत ही फ़ाइन पेस्ट स्टेनर से जब आप उसको छानेंगे, छलनी की मदद से चम्मच के साथ हिलाकर अच्छे से उसमें से निकाल लीजिए गूदा। तो वो जो अमेज़ा है वो आप ले लीजिए और उसमें आप शामिल कर दीजिए बाकी के 3 इंग्रेडिएंट्स। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच उसमें आपने जैतून का तेल डालना है और 1 छोटा चम्मच जिसके साथ हम चाय में चीनी मिक्स करते हैं वो ग्लिसरीन का। और बाकी चीज़ें आपको बता दी कि ग्लिसरीन जो है नहीं मिलती तो वैसलीन डाल दें, पेट्रोलियम जेली। और अगर आपको कोकोनट ऑयल नहीं मिलता तो आप बादाम का तेल जो है वो 1 चम्मच उसमें डाल सकते हैं।
ये रात को आपने अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करके जब आप सोने के लिए लेटें उस वक्त अपने फिंगर टिप पर लेकर इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए। अपने हाथों पर भी आप ये लगा सकते हैं ख़ास तौर पर, और अपने फेस को नेक तक इसका मसाज कर लें। जितनी भी अप्लाई होती है वो लगा कर इजीली इसका मसाज करके आप इसको रात भर के लिए छोड़ दें, और सुबह जब उठकर आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी के साथ वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही रात में इसका रिज़ल्ट आपको क्या नज़र आता है। फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने बहुत मरतबा अप्लाई किया है। आप इसको कम से कम 8-10 दिन के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको ये पसंद आए और आपको फ़ील हो कि आपकी स्किन पर एक अच्छा असर छोड़ा है इसने, तो आप इसको रेगुलर भी अपनी नाइट क्रीम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और यकीन कीजिए कि बहुत अच्छे ब्रांड्स की जो नाइट क्रीम्स हैं उनसे ये बहुत बेहतर है। और जापानीज़ और कोरियन जितनी भी ख़वातीन हैं वो इस राइस क्रीम को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं एज ए नाइट क्रीम, और उनकी स्किन का ग्लो जो है वो आपने देखा है कि कितना ज़्यादा होता है, क्योंकि राइस में भी और मिल्क में भी दोनों में वाइटनिंग एजेंट है और आप लोगों की स्किन को ये बहुत फ्रेश करती हैं दोनों चीज़ें। इसको आप भी रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो आपको भी अच्छी लगी हो, मेरी बताई हुई बात आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर आपको मिलेंगे डेली रूटीन के अपने आपके लिए रूहानी वज़ाइफ भी। और अब मैं आप लोगों के साथ टिप्स और ट्रिक्स और आपके ब्यूटी के हवाले से कुछ टिप्स जो हैं वो भी शेयर किया करूँगी ज़रूर। इस तरह से मिली जुली वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को बोरियत भी ना हो सके और आप लोग भी इंजॉय कर सकें और आप इससे फ़ायदा भी हासिल कर सकें। तो अभी मैं फ़ातिमा को लेकर आ रही थी वापस ट्यूशन से, और ख़दीजा जो है वो भी मेरे साथ गई थी, और इससे पहले मैं इसके बाबा की गाड़ी पर इसको छोड़ने गई थी ट्यूशन के लिए। जब मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, और उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त आए हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें फ्राई कर दें और चाय बना दें, फिर चाय पीकर हम लोग निकलेंगे वापसी के लिए। तो हमने उन लोगों के लिए बनाई थी जी 2 कप चाय, और साथ में कुछ नगेट्स और कबाब, और हमारे पास पड़े थे ये सीख कबाब और काफ्ता कबाब घर में, ये केनन्स के। तो ये हमने फ्राई करके उनके लिए दे दिए थे उनके दोस्त को, और फिर वो चले गए थे। और तकरीबन 8:15 बजे के करीब मैंने इशा की नमाज़ पढ़कर बिस्तर वगैरह बच्चों के प्रिपेयर किए, और उसके बाद इनको लिटा कर यहाँ पर सुलाने के लिए फिर मैं निकली थी जी लाहौर के लिए, क्योंकि मुझे फिर टेंशन नहीं होती कि फ़ातिमा जो है वो जाग रही होगी और मुझे ढूंढ रही होगी। मैं सारे कामों से फ्री होकर लाहौर गई थी, और वहाँ पर जी आज हमने ट्राई किया था, DHA में मौजूद है जी रीनाज़ किचनेट के नाम से, वाई ब्लॉक में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जो कि इंग्लिश रेस्टोरेंट है, टोटली इंग्लिश तर्ज पर बनाया है, और खानों के नाम भी इंग्लिश थे, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। वहाँ पर हमने उनका क्लब सैंडविच जो है वो ट्राई किया, उनका एप्पल लेमनेड था वो हमने ट्राई किया, और इस तरह स्टीक्स थी उनकी वो ट्राई की, बहुत मज़ा आया हमें। उसके बाद हमने वहाँ से खाई जी आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाकर बास्किन रॉबिन्स के नाम से बहुत अच्छा एक ब्रांड है वाई ब्लॉक में आइसक्रीम का, आप लोग जो लाहौर में रहते हैं आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो मैं सारी जगहों की वीडियो नहीं बना सकी, सिर्फ रेस्टोरेंट की मैंने थोड़ी सी वीडियो जो थी वो बनाई थी, क्योंकि लोग जो हैं वो फिर अजीब नज़रों से देखते हैं कि ये हमें वीडियो में क्यों लेकर आ रही हैं। तो ये हम लोग बैठे थे जी वहाँ पर, उनका मेन्यू हम देख रहे थे और चीज़ें सेलेक्ट करके हमने ऑर्डर कर दी थी। खाकर फिर मैंने घर वापसी के लिए तैयारी की और मैं घर आ गई थी बच्चों के पास। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और इस दुआ के साथ कि खुश रहें और आबाद रहें अपने घरों में और लोगों में खुशियाँ बांटें। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, कल एक वजीफ़े के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़।